प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर पाप और अधर्म का घना अंधकार छा गया था। यज्ञ रुक गए थे, संतों की तपस्या में विघ्न आने लगे थे और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। उस समय भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधिस्थ थे, लेकिन उन्हें धरती की पीड़ा का आभास हो चुका था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने समूचे ब्रह्मांड को हिला दिया। भगवान शिव ने अचानक अपनी समाधि तोड़ी और अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने केवल इतना कहा, अब मैं इस धरती को छोड़कर जा रहा हूं। ये सुनते ही नंदी से लेकर सभी गण स्तब्ध रह गए। माता पार्वती ने भी पूछा, स्वामी, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? शिव मुस्कुराए, परंतु उनके नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी अब मेरी उपस्थिति के योग्य नहीं रही। यहां का संतुलन भंग हो चुका है। अधर्म इतना बढ़ गया है कि अब मेरा यहां बने रहना स्वयं इस सृष्टि के लिए एक विघ्न बनता जा रहा है। फिर उन्होंने त्रिशूल उठाया, अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया और धीरे धीरे धरती से अंतर्धान होने लगे। उसी क्षण सारे ऋषि, मुनि और देवता कैलाश पहुंच गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को न छोड़े, क्योंकि उनके बिना धरती का संतुलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव अडिग थे। उन्होंने केवल इतना कहा, जब सत्य की पुकार फिर से गूंजेगी, जब मनुष्य आत्मा की ओर लौटेगा, तब मैं पुनः आऊंगा। धरती हिल गई, आकाश में बिजली कौंधी और कैलाश पर्वत के आकाश में एक तेज ज्योति उठी। भगवान शिव अपनी योगमाया में विलीन होकर ब्रह्मांड से परे चले गए। कुछ समय तक ऐसा लगा मानो पृथ्वी ने अपनी सांसें रोक ली हों। पशु पक्षी शांत हो गए, नदियों का प्रवाह रुक गया और आकाश के तारे भी धुंधले पड़ने लगे। ये वो क्षण था जब शिव सचमुच पृथ्वी से विदा हो गए थे। लेकिन ये अंत नहीं था। उनके जाने के बाद धरती पर अनेक चमत्कार घटने लगे। कई स्थानों पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए। कई भक्तों को स्वप्न में शिव के दर्शन होने लगे। लोग समझ गए कि शिव भले ही सशरीर पृथ्वी से गए हों, लेकिन उनकी चेतना अब भी हर कण में व्याप्त है। एक समय ऐसा भी आया जब एक साधारण गृहस्थ स्त्री, जो प्रतिदिन एक दीपक जलाकर शिव का स्मरण करती थी, उसे स्वप्न में स्वयं शिव ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं कहीं गया नहीं हूं, बस अब मुझे हृदय में अनुभव करना होगा। मैं वही हूं जहां भक्ति सच्ची है। यही वो संदेश था जिसे भगवान शिव देना चाहते थे, कि जब तक इस संसार में एक भी सच्चा भक्त रहेगा, तब तक वे कहीं नहीं जा सकते। उनका त्याग केवल एक प्रतीक था, ये बताने के लिए कि जब मानव अपना धर्म भूल जाता है तो ईश्वर भी मौन हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा पुकारती है, शिव फिर लौट आते हैं, कभी एक ज्योति के रूप में, कभी एक भक्त के रूप में और कभी भीतर उठती एक चेतना की तरह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और हमारे चैनल अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और भी दुर्लभ और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी आध्यात्मिक सफर में। हर हर महादेव।